महात्मा गौतम बुद्ध का एक विचार जिसमें वे कहे हैं, भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछतावा करने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो, और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वर्तमान में जियो और अपने काम पर फोकस करो। एक बार की बात है, शांत पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम पूरे गांव में और अपने अथक मेहनत और आशावादी के लिए और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। वे जिस किसी को भी मिलते थे वो हमेशा सामने वाला खुश हो जाता था और उनके लिए दयालु शब्द ही बोलते थे। हालांकि गांव हमेशा खुशी और पॉजिटिविटी का स्थान नहीं था। इसके कई निवासी निराश हुआ रहते थे और हमेशा उदास दिखते थे। उन्होंने अपने खेतों में बहुत मेहनत की, गुजारा करने के लिए संघर्ष किया, फिर भी उन्हें वह खुशी नहीं मिली जिसके लिए वो बरसों से तरस रहे थे। एक दिन गांव में एक बात फैल गई कि एक भिक्षु वहां से गुजर रहा है और वह शहर के चौराहों पर उपदेश देगा। आशा की कुछ झलक पाने के लिए उत्सुक और निराश ग्रामीण ने भिक्षु के बुद्धिमत्ता और शब्दों को सुनने के लिए एकत्र हो गए। जैसे ही भिक्षु ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ भीड़ में गूंज उठी, जिसमें शांति और ज्ञान की भावना थी। उन्होंने जीवन की नश्वरता, पीड़ा की अनिवार्यता और सबसे चुनौतियां पर विजय पाने की मन की शक्ति के बारे में बात की। ध्यान से सुनने पर श्याम ने खुद को भिक्षु की शिक्षाओं का और उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गया और खुश हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, यह विकास और ज्ञान के अवसरों से भी भरा हुआ है। उपदेश के बाद कई ग्रामीण भिक्षु के पास पहुँचे और मार्गदर्शन और ज्ञान मांगा। उन्होंने अपने संघर्षों और भय को व्यक्त करते हुए अपने सबसे कठिन घंटों में कुछ संतावना की उम्मीद करते हुए अपने दिल की बात सामने रखी। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर उस भिक्षु ने श्याम की ओर रुख किया और कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे पास एक दुर्लभ उपहार है, आशा का उपहार। इसका उपयोग उन्होंने दिलों को रोशन करने के लिए करे जो अपना रास्ता खो चुके हैं और निराशावादी हो चुके हैं। उन्होंने उनके सबसे अंधेरे क्षणों में भी दिखाया और उनसे कहा, यह तुम अपने अंदर के अंधेरे क्षणों को भी दिखाओ, अभी भी रोशनी मिलना बाकी है। इस भिक्षु की इस शब्दों से प्रेरित होकर श्याम पूरे गांव में आशा और सकारात्मक फैलाने के मिशन पर निकल पड़ा। उन्होंने अपने दिन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताए। जो कोई भी सुनता, प्रोत्साहन और ज्ञान और शब्द दिए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। इसके निवासियों के जो निराश चेहरे थे, अब उसके चेहरे पर आशा और खुशी दिखने लगा और एक संकल्प की भी मुस्कान आ गई। खेत खलिहान, फूल फल, व्यवसाय और समुदाय, एक नई भावना उभरी। जैसे ऐसा लग रहा था कि गांव में समझो कोई भगवान आ गया हो। जैसे जैसे साल बीतते गए, श्याम बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा ये एक जवान की तरह जीवित बनी रही। जैसे ही उसने उस गांव को देखा जिसके उत्थान में उसने मदद की थी, उसे पता चला कि उसका उद्देश्य अब पूरा हो गया है। और इसलिए पहाड़ों में शांति, हवा की फुसफुसाहट के बीच आशा की किरण, श्याम की कहानी जीवित रही। और एक दिन उन्होंने सब कुछ अपना गांव छोड़कर पहाड़ियों के अंदर अपने ध्यान के लिए चले गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आशावाद और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण देना चाहिए। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।